बेहतर आंसर की नहीं बन पाया है, जिसके कारण से हमारा रिज़ल्ट गड़बड़ होने की संभावनाएँ हैं। तो अभी उन स्टूडेंट को दोबारा से अच्छे से लगना है, क्योंकि मार्च-अप्रैल के बाद कभी भी लोको पायलट टेक्नीशियन का वैकेंसी दे सकता है, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल का वैकेंसी दे सकता है, आरआरबी, जेईई सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी दे सकता है या अन्य दूसरा कोई प्रॉब्लम है या तैयारी से रिलेटेड, ये हर बात को हम बड़ी बारीकी से बच्चों को ईमानदारी पूर्वक समझाते हैं। और हमारा जो 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, कहीं न कहीं ये हमको हमेशा काम आता है कि सेलेक्टिव चीज़ उतना ही हमको बच्चों को देना है, जितने का बच्चों को ज़रूरत है, जिससे नमस्कार, आप देख रहे हैं जी20 न्यूज़ और मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे माननीय गुरुजी नवीन सर। और आज इनका क्या अपडेट रहा है इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मुख्य मुद्दा है लेकर के अभी आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के, जिसकी वजह से काफी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है रेलवे को लेकर के। तो सर से मैं पूछताछ करने की पूरी कोशिश करूंगा कि सर क्या रहेगा फिर बच्चों का जो आगे की स्टाइल। और फिर अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जैसे कि रेलवे जो वेटिंग लिस्ट भी खत्म कर दिया। सबसे पहले स्वागत है आपको जी20 न्यूज़ में। धन्यवाद। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, 2-3 मुख्य मुद्दे इसमें हैं, क्योंकि कट ऑफ से रिलेटेड तो इतना सारा वीडियो बना है और लगातार बनाया जा रहा है कि खुद बच्चे कन्फ्यूज़ इस मामले में हो गए हैं, तो उस पर तो चर्चा करना उचित नहीं है। लेकिन इसके बाद देखा जाएगा कि 1 करोड़ 15 लाख वैकेंसी में से लगभग 55% बच्चे आरआरसी ग्रुप डी में अपीयर हुए। एवरेज कहीं 50%, कहीं 60%, कुछ 60 से ज़्यादा भी हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए तो 65 से 70 लाख बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए। तो मेरा ये कहना है कि चूँकि लगातार अभी हम स्टूडेंट से बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं, तो बहुत सारे चूँकि आंसर की जारी कर दिया गया है, बहुत बच्चे हमसे मिलने के लिए आते हैं कि सर हमारा मार्क्स कम आया है और हमारा भविष्य अंधकारमय दिखता है, या हमने इतना मेहनत किया उसके लायक प्रतिफल हमारा नहीं मिला, अब हमको क्या करना चाहिए आगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो ये बातें हो गई। उसके बाद फिर जो आपका वेटिंग को समाप्त कर दिया गया है, उससे रिलेटेड भी मुद्दा है। तो सबसे पहले तो हम पहले मुद्दे पर आते हैं कि जिन भी स्टूडेंट की को लग रहा है कि हमारा इस बार रिज़ल्ट नहीं हो पाएगा, 50 से कम मार्क्स है, 51-52 या 55 से कम मार्क्स है, यूआर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं या कैटेगरी में भी हैं, तो मार्क्स उनको बहुत कम आया है, तो चिंता उनका जायज़ है कि 2019 की वैकेंसी थी, लगातार उन्होंने मेहनत किया और अभी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये कॉम्पिटिशन है। क्वेश्चन अगर टफ पूछा, मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन पूछा है, तो वो सभी बच्चों के लिए पूछा है। और दिन-ब-दिन कोई भी कॉम्पिटिशन हो, लगातार टफ होता चला जा रहा है और रेलवे को इससे बच्चों को छाँटना है, लेना है उतना ही जितनी वैकेंसी है। तो स्वाभाविक है कि जो डिज़र्व करते हैं, रिज़ल्ट उनका होगा। वो सारे बच्चे भी जिनका अच्छा स्कोर हो रहा है, आप ही के बीच के बच्चे हैं, तो कहीं न कहीं ईमानदारी पूर्वक इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ज़रूर हमसे कुछ न कुछ गलती हुई है या तैयारी में कहीं न कहीं कमी रही है, जिसके वजह से हमारा मार्क्स कम आया है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन हर बच्चों को अभी करना चाहिए कि किस कारण से हमारा मार्क्स कम आया है। चूँकि 2024 में आगे इलेक्शन होना है सेंट्रल में, अगर बिहार स्टेट की बात करें, तो 2025 में यहाँ इलेक्शन होना है और कई सारे स्टेट में इस बीच में इलेक्शन भी हैं। तो आजकल सारी वैकेंसी इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी हो गई है। तो जिस तरीके से रेलवे बताई है कि आगे हम 1.5 लाख वैकेंसी देंगे 1 साल के अंदर में। इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट बोली है कि 20 लाख हम वैकेंसी देंगे। तो कुछ न कुछ अच्छा खासा संख्या में स्टेट से भी वैकेंसी छात्रों को लेकर के नई अपडेट है कि 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है। वही चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं, मेरी बात को थोड़ा-सा पूरा करने दिया जाए। तो हम उस स्टूडेंट के बारे में बातें कर रहे हैं जिनका इस बार रिज़ल्ट नहीं हुआ है, होने की संभावना है या जिनका मार्क्स कम आया है। तो हम यही कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट को कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बहुत परेशान भी नहीं होना है, बल्कि खुद में सुधार करने की जो ज़रूरत है, उस पर हम फ़ोकस करेंगे कि कौन-सा पोर्शन जो हम तैयारी किए हैं, अभी भी हमारा कमज़ोर पक्ष हो गया है, जिसके कारण से हमारा बेहतर आंसर की नहीं बन पाया है, जिसके कारण से हमारा रिज़ल्ट गड़बड़ होने की संभावनाएँ हैं।
तो अभी उन स्टूडेंट को दोबारा से अच्छे से लगना है, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद कभी भी लोको पायलट टेक्नीशियन का वैकेंसी दे सकता है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का वैकेंसी दे सकता है, आरआरबी जेई सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी दे सकता है, इसके अलावा अन्य वैकेंसी दिया जा सकता है। तो जब तक आप पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे, अभी मान लीजिए कि 50 मार्क्स आया है, तो जब तक आप 15 से 20 मार्क्स प्लस नहीं करेंगे, तब तक आगे भी आपके रिजल्ट की संभावनाएं नहीं रहेगी। इसलिए इस बीच में जो आपको टाइम मिलेगा, उस बीच में खूब अच्छे से मेहनत करके, ईमानदारी से मेहनत करके उस चीज को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारा रिजल्ट मिस ना हो। हम मानते हैं कि इस बीच में न आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर परिवार से बिलोंग करते हैं। उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया होगा, ये बात हम समझते हैं। लेकिन उस समझने से क्या होगा, आपको तो बीच का रास्ता निकाल करके फिर दोबारा से खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी आपके साथ रहेगी। तो इसलिए बच्चों के साथ मेरा यही चीज रहेगा, स्नेह रहेगा कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए, ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए। और अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं, तो हम तो शुरू से यही देखते आए हैं कि थोड़ा-सा देर ज़रूर हुआ है, लेकिन रिज़ल्ट सबका हुआ है जो ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं। अब दूसरी बात पर हम आते हैं। अ, एक और मुद्दा है कि पहले ग्रुप डी को फाइनल किया जाएगा कि एनटीपीसी को फाइनल किया जाएगा? तो हाँ, मुद्दा बिल्कुल बना हुआ है और स्टूडेंट का माँग बिल्कुल भी जायज़ है कि एनी हाउ पहले एनटीपीसी को पूरा कर देना चाहिए, उसके बाद ग्रुप डी को फाइनल करना चाहिए। नहीं तो फिर ये जो 35,000 प्लस वैकेंसी एनटीपीसी का है, मोर देन 90% बच्चे इसमें कॉमन हैं, जिनका कि ग्रुप डी में रिजल्ट होगा ही होगा। तो अगर एनटीपीसी पहले कर देती है, तो उतना ग्रुप डी के स्पेशल बच्चे जो बचेंगे, उनको ये चांस मिल जाएगा, वहाँ होने की संभावनाएँ बढ़ जाएगी। तो बच्चे इसलिए कन्फ्यूज़ हैं कि रेलवे ग्रुप डी जिस तरीके से फास्ट हुई है, एक सबके मन में ऊहा-पोह की स्थिति बनी हुई है, कहीं इसी को आगे नहीं कर दे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जैसा रेलवे अधिकारियों से भी मेरी बात हुई थी, पटना बोर्ड के चेयरमैन सेक्रेटरी से भी मेरी पहले बात एक बार हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि जब भी होगा, पहले ग्रुप डी को ही हम एनटीपीसी को ही फाइनल करेंगे, उसके बाद ही ग्रुप डी हम फाइनल करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर सारा चीज़ उलट-पलट हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा मुख्य जो मुद्दा रहा है कि वेटिंग को समाप्त करने को लेकर के, निश्चित रूप से वेटिंग को 50% वेटिंग पहले दिया जाता था, उसको समाप्त किया गया है। लेकिन रेलवे के अधिकारियों को द्वारा ये लगातार स्टूडेंट को आश्वासन दिया गया है या पहले भी दिया गया है कि 1,03,000 वैकेंसी को हम पूरी तरीके से भर देंगे। अगर पहली बार में बच्चे अब्सेंट भी होते हैं वेरिफिकेशन में, तो कट ऑफ को हम डाउन करके अन्य बच्चों को, फिर दूसरे बच्चों को जो कट ऑफ के दायरे में होंगे उनको बुला करके 1,03,000 पूरा वैकेंसी भरेंगे। बिल्कुल जायज़ है, वो भरेंगे भी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रेलवे ग्रुप डी का इतिहास रहा है, सब दिन से इस तरीके का देखा गया है कि 6 महीने से साल भर के अंदर आगे चल कर के रेलवे ग्रुप डी का 30% से ज़्यादा सीट वैकेंट होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो अभी जॉइन तो कर लेते हैं ग्रुप डी गवर्नमेंट जॉब की लालसा में, लेकिन वर्क का जो नेचर है, वहाँ पर वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मजबूरन आगे चलकर कोई 1 महीना जॉब करके छोड़ता है, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई 4 महीना। तो अगर जो जिनको आगे अभी से इवैल्यूएशन हम कहना चाहेंगे, वैसे बच्चों को कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम आगे जॉब कर पाएँगे, चूँकि ट्रैकमैन, गैंगमैन ये सब का बहुत टफ जॉब है। अगर आप कर पाएँगे तो ही आप इसके प्रोसेस में आप घुसिए, नहीं तो दूसरे बच्चों को आप चांस दीजिए। बाद में जाके छोड़ने वाली बात अगर आप करते हैं, तो कहीं न कहीं लॉस इन बच्चों को होगा, आपके बीच के बच्चों को, जिनका कि आपके कारण से रिजल्ट हो सकता था, लेकिन आप चले गए तो वो बच्चे बाधित हो गए। तो मेरा एक तो ये बातें हैं, तो ऐसे बच्चों की संख्या कम से कम 15% ज़रूर होती है। बाकी जो 10 से 15% बच्चा होगा, वो वैसे होंगे कि आप बिहार एसएससी फॉर्म भरे हुए हैं, आप यूपी स्टेट का कोई वैकेंसी भरे हुए हैं, एसएससी का फॉर्म भरे हुए हैं, बीपीएससी का फॉर्म भरे हुए हैं, कोई भी दूसरा एग्ज़ाम का आप फॉर्म भरे हुए हैं, बाद में चल कर के 6 महीने, साल भर में उसका रिज़ल्ट आएगा, वहाँ पर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, स्वाभाविक है कि आप ग्रुप डी को छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो सवाल है कि जो 6 महीने, साल भर के अंदर में जो बाकी सीट वैकेंट होगा, आप तो वेटिंग दे नहीं रहे हैं, तो आप कैसे उस सीट को भरेंगे? कहीं न कहीं वो सीट खाली रहेगा ही रहेगा। 30% सीट खाली होने का मतलब है कि 30,000 सीट वैकेंट रह जाएगा। तो हम रेलवे के अधिकारियों से, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा, आग्रह होगा कि ये आप ही के देश के बच्चे हैं।
ये समझिए कि एक तरीके से समझिए कि आप अपने बच्चे की तुलना इन बच्चों से कीजिए, तो बातें आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से ये साधारण परिवार के बच्चे मुख्य धारा में आने की कोशिश गवर्नमेंट जॉब के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर अगर 30,000 सीट आगे चल कर के वैकेंट रह जाती है, जिसको आप नहीं भर पाते हैं, इसके लिए दोषी कौन होगा? ये सोचने वाली बात है। इसलिए कुछ न कुछ रेलवे अधिकारी ये नियम बनाएँ कि और आश्वस्त बच्चों को करें कि 6 महीने से साल भर के अंदर जो भी सीट वैकेंट होगा, तो कट ऑफ में जो नीचे वरीयता क्रम में जो बच्चे होंगे नीचे का, उनको हम लगातार बुलाते चले जाएँगे। ये 30,000 वैकेंसी अगले वैकेंसी में ऐड ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो सुर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, जो फ़ोकस अपने बनाए रखते हैं, कभी एसएससी का फ़ॉर्म भर देते हैं, कभी ग्रुप डी का फ़ॉर्म भर देते हैं, कभी आपको जैसे कि जो बच्चे ग्रेजुएट क्वालिफ़ाइड हैं, वो आपको जैसे कि आता है बीपीएसएससी वाला उसमें फ़ॉर्म भर देते हैं। तो उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? ये उनके लिए एक मोटिवेट के तौर पे? नहीं, नहीं, एक्चुअली में बच्चों का ये बिलीव है और हमारा भी प्रयास होता है कि बच्चों का जो विश्वास है उसको हम मेंटेन करके चलें। अभी आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे हमसे तरह-तरह का सवाल पूछने के लिए आते हैं लीक से हट करके। लीक से हट करके मतलब ये हुआ कि अगर उनको कोई टेक्निकली परेशानी होती है कि फॉर्म भरने से लेकर के जॉइनिंग तक में कि सर वेरिफ़िकेशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या ये सर यहाँ पर हमको तो ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है या अन्य दूसरा कोई प्रॉब्लम है या तैयारी से रिलेटेड ये हर बात को हम बड़ी बारीकी से बच्चों को ईमानदारी पूर्वक समझाते हैं और हमारा जो 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है कहीं न कहीं ये हमको हमेशा काम आता है कि सेलेक्टिव चीज़ उतना ही हमको बच्चों को देना है जितने का बच्चों को ज़रूरत है जिससे कि बच्चों का रिज़ल्ट 100% होना ही चाहिए। और कहीं न कहीं इसी बच्चों के विश्वास पर हम खरे उतरने का प्रयास करते हैं और खरे उतर पाते हैं, तभी इतने बच्चे यहाँ पर आते हैं। अभी रेलवे का देखे होंगे कि रेलवे का कुछ दिन पहले जो हमारा टेस्ट चल रहा था, लगभग 3500 4000 बच्चे खाली ऑफ़लाइन में थे। ऑनलाइन की तो बात अलग है जो कि आर्थिक परेशानी के कारण पटना नहीं आ पाते हैं दूर-दराज रहते हैं तो वो ऑनलाइन द प्लेटफ़ॉर्म ऐप के माध्यम से वो भी हमसे जुड़ पाते हैं और एकदम मिनिमम फ़ी में सारा चीज़ हम प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। तो कोशिश रहेगा आगे भी कि बच्चों के विश्वास को हम बनाए रखें और जो भी बच्चे आएँ, खाली हाथ यहाँ से लौट करके नहीं जाएँ, उस लायक हम ज़रूर उसको बना दें कि रिज़ल्ट में उनको बहुत परेशानी ना हो। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बता दूँ कि मेरे साथ जुड़े थे नवीन सर और नवीन सर का यहाँ पे पटना में आप लोग जानते ही हैं, हू डज़ नॉट नो नवीन सर। क्योंकि ये आपको हमेशा एक चहते शिक्षक भी हैं और एक अच्छे शिक्षक हैं जो एक हर एक जितने भी डिमोटिवेट बच्चे हैं, सारे बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। आप देख रहे थे पटना से नवीन सर द प्लेटफ़ॉर्म कोचिंग से लाइव रिपोर्ट। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।